Students, welcome to our online class. I am your chemistry teacher. This is the first chapter of chemistry in class 12, that is solid state. We'll start with this chapter. Solid state के अंदर बेटा बोर्ड के अंदर इसका जो वेटेज है वो 2 to 3 मार्क्स का वेटेज है. कितना है? 2 to 3 मार्क्स का वेटेज है. तो अपन इस चैप्टर को उसी तरीके से कवर करते हुए चलेंगे और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा. चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, पूरा 3D बेस्ड चैप्टर है. आपको समझ के इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. अगर आप हमारी क्लासेस को डेली देखेंगे तो आपको ये वीडियोस, अगर आप डेली इसको फॉलो करते रहेंगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. व्हाट इज सॉलिड स्टेट. अब सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले आपको एक टर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा, दैट इज नोन एज मैटर. किसके बारे में? मैटर के बारे में. मैटर के बारे में आप सब जानते हैं कि मैटर क्या होता है. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज अगर वो स्पेस कवर कर रही है और उसका कुछ ना कुछ मास है तो वो चीज क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. और आपको पता है कि मैटर कितनी स्टेट्स में प्रेजेंट होता है? तीन फिजिकल स्टेट्स होती है मैटर की. और भी डिस्कवरी हो रही है पर इतना डिटेल में अपने को जाने की जरूरत नहीं है. अपने काम की क्या चीजें मैटर कितनी स्टेट्स में प्रेजेंट करता है? 3 स्टेट्स में. और वो 3 स्टेट्स क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये 3 स्टेट्स किसकी प्रेजेंट होती है? मैटर. इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब अपन देखेंगे एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल के थ्रू जल्दी समझ में आएगा और इजी भी रहेगा. जैसे सॉलिड का एग्जांपल में ले रहा हूं डस्टर, लिक्विड का एग्जांपल ले रहा हूं वाटर और गैस का एग्जांपल ले रहा हूं एयर. दिख रहा? अब डस्टर का एग्जांपल लेते हैं. अब आपको डस्टर दिख रहा है? तो डस्टर बेटा किसका एग्जांपल है? सॉलिड. ये मैटर है कि नहीं है देखते हैं. सबसे पहले बताओ, ये स्पेस कवर कर रहा है. यस, इट इज कवरिंग स्पेस एंड इसका कुछ ना कुछ मास है. तो ये स्पेस और मास दोनों कवर कर रहा है. तो ये किसका एग्जांपल है? मैटर का. क्योंकि मैटर की तो डेफिनेशन ही वही है, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर. तो ये स्पेस भी कवर कर रहा है और इसका कुछ ना कुछ मास भी है. तो ये क्या हो गया? एग्जांपल हो गया मैटर का. सेकंड चीज अपने पास है बेटा वाटर. अब देखो, जैसे ये वाटर बॉटल आपको दिख रही है, इसके अंदर वाटर दिख रहा है आपको. तो वाटर में क्या करा है? सबसे पहली बात तो वाटर की, ये लिक्विड की ये प्रॉपर्टी अच्छी होती है कि वो जिस भी वेसल या जिस भी कंटेनर में डाला जाता है उसका शेप ले लेता है. तो सबसे अब आप देखो, अभी आपको कोई लिक्विड का पर्टिकुलर शेप तो होता नहीं है. अब क्या कर रखा है? अगर आप इस वाटर को वे करोगे, बॉटल को वे करोगे तो क्या दिख रहा है आपको? इसके अंदर कुछ वेट है और इसमें आपको दिख रहा है कि हाफ बॉटल में क्या कर रखी है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है. तो क्या हो गया? इसने भी स्पेस और मास, इसका दोनों चीजें इसके पास है. तो ये किसका एग्जांपल हो गया? अगेन मैटर का एग्जांपल हो गया लिक्विड स्टेट के अंदर. अब अपन बात करते हैं एयर की. तो एयर क्या हो गया? आपको पता है इस रूम में, अब जब आपको पता है कि हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कैमरा आपके और बोर्ड के बीच में, आप कैमरे और बोर्ड के बीच में क्या है? एयर. तो अब एयर अपन को दिख तो नहीं सकती, लेकिन क्या कर सकते हैं? उसको फील कर सकते हैं. क्योंकि अपनी बॉडी में कुछ सेंसेस होते हैं, जैसे टच के लिए स्किन होता है, स्मेल के लिए होता है, ये सारे होते हैं. तो एयर को अपन फील कर सकते हैं. जब हवा चलती है आपको इजीली फील होता है. तो एयर को अपन देख तो नहीं सकते बट फील इजीली कर सकते हैं. और तो एयर का आपको पता है स्पेस कवर करता है. क्योंकि अगर दो चीज होती है, जहां पर एयर होती है वहां तो उस चीज को एयर कह सकते हैं कि यहाँ पर एयर है, और जहां पर एयर नहीं होती उस चीज को क्या बोलते हैं? वैक्यूम है वहां पे. तो एयर इस रूम में क्या है? एयर. लेकिन अपन को दिखती नहीं. और एयर के पास स्पेस तो कवर हो गई, बस मास भी होता है एयर के पास. कैसे होता है मास? क्योंकि आपने देखा है कि अगर आपके घर पे जो एलपीजी सिलेंडर मंथली आप यूज करते हैं वो आता है तो वो भारी कितना होता है? देखो, एयर भी कितनी वेट होता है उसके अंदर. 14 kg सिलेंडर ऐसे फिल होती है उसके अंदर. तो क्या होता है? मास भी होता है. तो ये गैस का एग्जांपल हो गया. इसके अंदर भी एयर, स्पेस और मास दोनों ऑक्यूपाई कर रहा है. तो ये तीनों क्या हो गया अपने पास? डस्टर, वाटर, एयर. ऐसे फर्दर मोर एग्जांपल्स अपने पास हैं.
किसके एग्जांपल हो गए? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर सबसे पहले आपको क्लियर हो गया होगा कि मैटर क्या चीज होती है? जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और उसके पास कुछ मास होता है, वो क्या कहलाता है? ये। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा कि अब आपको देखना है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना? अब देखो बेटा, इसको आपको बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। डायग्राम आपको पता है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है उनके बीच का। और लिक्विड में क्या होता है? थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैसेस में तो क्या होता है? बहुत दूर दूर होते हैं। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होता है उनके बीच में? बहुत ज्यादा होता है। अब आप एक बात देखो, जैसे मैंने भी जो बनाया इसके अंदर किसी भी मैटर जो होता है वो उसके अंदर ध्यान रखना ये बात, या तो वो मिलके बना होगा एटम से, या मिलके बना होगा आयन से। अगर किसी के बीच में आयनिक बॉन्ड है तो आयन से मिलके बना हुआ होगा। एटम से बना हुआ है एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल से। तो एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स यही तो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, है ना? तो अब आपको जो दिख रही है कि ये दो चीजें जुड़ी हुई है, ये क्या है? तो एटम हो सकता है, या आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो इनके बीच में जो आपने देखा कि कोई भी है, ये या तो तीन चीजों से मिलकर बन सकता है, एटम से, आयन से या मॉलिक्यूल से। अब या तो ये एटम से मिलके बना हुआ होगा, या आयन से मिलके बना हुआ होगा, या मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होगा। अब आप एक ध्यान रखो कि इनके बीच में अट्रैक्शन, सबके बीच में अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो बिल्कुल दूर दूर चले जाएंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। तो जो एक लैटिन वर्ड में इनके बीच में जो म्यूचुअल एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन का मतलब ये एक दूसरे से जिस चीज से जुड़े हुए हैं वो चीज कहलाती है फ्लैटिंग टुगेदर। क्या कहलाता है बेटा? फ्लैटिंग टुगेदर। इसका मतलब होता है एग्रीगेशन। ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? फ्लैटिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट होना। अब जब आपके एग्रीगेशन होगा, आपको पता ही है सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पार्टिकल्स मैं पर्टिकुलर कुछ नहीं बोल सकता, एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं,